Welcome all of you. It is your next video lecture on mitochondria. ये सेल चैप्टर से एक दूसरा आपका माइटोकॉन्ड्रिया पर बनाया हुआ है। आप जानेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के कई सारे नाम होते हैं और किसने डिस्कवर किया, किसने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया और इसके पहले और कौन कौन से नाम दिए गए, वो पूरा डिटेल में आप यहाँ पर जानेंगे। कुछ चीजें मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट चीजें लिख भी दी हैं, लेकिन सारी चीजें यहाँ पर नहीं आ पाई हैं। इस स्ट्रक्चर में आप जानेंगे कि ये आउटर स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। आप देख रहे हैं ये आउटर मेम्ब्रेन है, ओएम लिख दिया है। उसके बाद इनर मेम्ब्रेन जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, उसको क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी के ऊपर क्या लगे हैं? F1 पार्टिकल, या उनको ऑक्सीसोम कहते हैं, या उन्हीं को एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं। ये सारी चीज जानेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। वैसे तो लाइट माइक्रोस्कोप से पॉसिबल है इसकी स्ट्रक्चर को देखना, लेकिन डिटेल स्टडी जिसमें ऑक्सीसोम, क्रिस्टी और इसके अंदर का जितना मैट्रिक्स है, अगर उस पूरे की स्टडी करनी हो तो विदाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, ये यहां पर आप जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि इसमें के सबसे ज्यादा जो सेल के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं, उसमें से 50% से ज्यादा एंजाइम अकेले माइटोकॉन्ड्रिया में ही पाए जाते हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल का, तो अगर प्लांट सेल की बात करें तो वहां पर तो क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट के बाद में दूसरा नंबर इसी का आता है। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई। इनर मेम्ब्रेन इसकी क्रिस्टी है। क्रिस्टी के ऊपर ये F1 पार्टिकल लगे हुए हैं। ये इसका हेड है ऑक्सीसोम का। इसके अंदर क्या हो? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। ठीक है, ऑक्सीसोम के अंदर। और ये माइटोकॉन्ड्रिया की पूरी मैट्रिक्स है। ये यहाँ पर जो ये सारा है, जो लिक्विड भरा हुआ है, जो बेसिक मैटर होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कह देते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर राइबोसोम है। माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम को माइटोराइबोसोम कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर इसका खुद का अपना डीएनए भी होता है। खुद का डीएनए होने के कारण इसको क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। कि सेल के अंदर रहते हुए अगर इसमें कोई भी टूट फूट होती है तो ये खुद की सेल्फ रिपेयरिंग कर सकता है। इट हैव कैपेबिलिटी फॉर सेल्फ रिपेयरिंग। माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट को सेल विद इन सेल भी कहा जाता है और सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की सिमिलैरिटी किसके साथ है? 3 स्ट्रक्चर हैं जिनमें आपस में काफी सिमिलैरिटी है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और प्रोकैरियोटिक सेल। मैं पहले के लेक्चर्स में आपको बताता आया हूं। अगर आप शुरू से सारे लेक्चर्स देखते जाएंगे तो आपको सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उन सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज्यादा पाया जाता है जिनकी वर्किंग सबसे ज्यादा होती है। जैसे इंसेक्ट की फ्लाइट मसल्स हैं, उसमें सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जर्व बाय कॉलिकर। सबसे पहले इसको किसने ऑब्जर्व किया था? किसने देखा था? कॉलिकर ने। देखा कहां था? वही स्ट्रेटेड फ्लाइट मसल्स ऑफ इंसेक्ट में। इंसेक्ट की जो फ्लाइट मसल्स होती हैं जिससे वो उड़ते हैं, उसमें देखा था 1880 में। और इसको उन्होंने कहा क्या था? कॉलिकर ने इसको सार्कोसोम कहा था। क्या कहा था? सार्कोसोम कहा था। सबसे पहले कॉलिकर ने इंसेक्ट की फ्लाइट मसल्स में देखा और इसको क्या कह दिया? सार्कोसोम। डिटेल स्टडी या सिस्टमेटिक स्टडी, पूरी कंप्लीट स्टडी किसने की? रिचर्ड ने की। पूरी स्टडी की किसने? रिचर्ड ने। और इसको क्या कहा? इसको कॉन्ड्रियोसोम भी कहा जाता है। डिस्कवरी का पूरा क्रेडिट किसको जाता है? इसकी डिस्कवरी माइटोकॉन्ड्रिया की किसने की? अल्टमान ने की 1882 में। और उन्होंने इसको कहा क्या? बायोप्लास्ट कहा।
ध्यान रखिएगा, कई सारे नाम आ रहे हैं यहाँ पर। पहले आपने सार्कोसोम जाना, फिर आपने कॉन्ड्रियोसोम जाना, फिर आपने क्या जाना, अब बायोप्लास्ट जाना। अब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टर्म माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया, इसको माइटोकॉन्ड्रिया किसने कहा, बेंडा ने कहा 1988 में। और पहले से आप जानते आ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, इट इज ओनली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। और इसकी अगर अलग अलग स्टेन बने हुए हैं, कलर जिससे रंगा जाता है, देखा जाता है, उसकी कंप्लीट स्टडी की जाती है। तो जेनस ग्रीन बी से अगर हम इसको स्टेन करें तो इसकी पूरी स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे जाती है। क्या है, सेकंड बिगेस्ट सेल ऑर्गेनल, पहले ही मैं बता चुका हूं। इसकी लेंथ कितनी होती है, 0.6 से 8 माइक्रोन होती है। और डायमीटर कितना होता है, 0.5 से लेकर के 2 माइक्रोन तक, याद रखिएगा। ये इसकी लेंथ है 0.6 से 8 माइक्रोन की, और डायमीटर इसका है 0.5 से लेकर के 2 माइक्रोन का। कितने दिन एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कितने दिन रहता है, इसका जीवन काल कितने दिन का होता है, तो 5 से 10 डेज का होता है, ध्यान रखिएगा। अब एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते कितने हैं, तो 1000 से लेकर के 1600 तक होते हैं। इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, ये रॉड शेप्ड हो सकता है, सैक लाइक हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, ये इसकी स्ट्रक्चर है। और ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, क्रिस्टी, वो इसकी सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। और जो सबसे ज्यादा एक्टिव सेल्स हैं, पहले ही बता चुका हूं, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज्यादा होते हैं। और इस पर जो टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर यहां पर जो बना हुआ है, ये जो पाए जाते हैं, यही है ऑक्सीसोम। इनको चाहे आप ऑक्सीसोम कहिए, चाहे इनको F1 पार्टिकल कहिए, चाहे इनको एलिमेंट्री पार्टिकल कहिए, ये हैं ऑक्सीसोम, ठीक है। इसमें ऑक्सीसोम में होता क्या है, जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल में होता है, जहां पर रेस्पिरेशन का जो ग्लाइकोलाइसिस है वो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। बाकी की सारी स्ट्रक्चर्स जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। वो जो पायरुविक एसिड बनता है ग्लाइकोलाइसिस से, वो पायरुविक एसिड इसमें एंटर कर जाता है, तो यहाँ पर क्रेब्स साइकिल यहाँ पर होता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां पर होता है, F1 पार्टिकल पर होता है, याद रखिएगा। 3 यही है, तीनों आपको बिल्कुल ही ध्यान रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है, क्रेब्स साइकिल कहां पर होता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां पर होता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑक्सीसोम के ऊपर होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल होता है, और सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर वो ग्लाइकोलाइसिस होता है। पूरी बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। It is biochemical machinery which synthesize energy rich compound ATP। ATP की सिंथेसिस कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही ATP स्टोर भी होता है, इसलिए इसको हम कॉमनली कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल का पावर हाउस कह देते हैं। और यहां पर फिर आपको ध्यान रखना है अगला पॉइंट कि ऑक्सीसोम इज फंक्शनल। ये ऑक्सीसोम ही माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शनल यूनिट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो रहा है। फंडामेंटल यूनिट भी इसी को कहते हैं, और एटीपी सिंथेसिस भी इसी पर होती है। एटीपी सिंथेसिस के लिए जो वर्ड है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ध्यान रखिएगा। एटीपी सिंथेसिस को ही और क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। और ऑक्सीसोम को डिस्कवर किसने किया, मॉरन और चेज ने किया। और माइटोकॉन्ड्रिया
may be developed by self replication, है बडिंग के द्वारा भी ये बनते हैं, सेल्फ रिप्लिकेशन भी इनका होता है। और मेन फंक्शन क्या है इसका, एरोबिक रेस्पिरेशन। कहीं कंपटीशन में कोई क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर डाइजेटोनिन से इसको ट्रीट कर दिया जाए माइटोकॉन्ड्रिया को, तो माइटोकॉन्ड्रिया पर क्या चेंज आएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो गायब हो जाएगी, लेकिन इनर मेम्ब्रेन बची रहेगी। इनर मेम्ब्रेन और मैट्रिक्स, जो ये इनर मेम्ब्रेन है और ये मैट्रिक्स पूरा ये बचा रहेगा। तो इस इनर मेम्ब्रेन और मैट्रिक्स को जो बचा रहेगा, इसको हम क्या कह देते हैं, माइटोप्लास्ट। हम क्या कह देते हैं, माइटोप्लास्ट। जब डाइजेटोनिन से ट्रीट करेंगे, ये कभी क्वेश्चन ये आया है, कंपटीशन का है। ऑक्सीसोम के 2 यूनिट हैं, हेड है और स्टाक है, ये आप देख रहे हैं। ये स्टाक हो गया, ये हेड को H से कह दे रहा हूं, स्टाक को S से डिनोट कर दे रहा हूं, ध्यान रखना होगा आपको। अब इसमें मैट्रिक्स में इसके होता क्या क्या है, डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, बहुत बार बता चुका हूं। डीएनए होता है, आरएनए होता है, 70S टाइप राइबोसोम होता है, इसमें प्रोटीन भी होता है, एंजाइम तो बहुत ही ज्यादा होता है, 50% से ज्यादा एंजाइम सेल का अकेले माइटोकॉन्ड्रिया में ही पाया जाता है। मिनरल्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी, ये सब कुछ इसमें पाया जाता है। अबाउट 70% ऑफ टोटल एंजाइम ऑफ द सेल इज फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। पहले ही कह चुका था कि 50% से ज्यादा एंजाइम अकेले माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। उसकी संख्या कितनी होती है वो भी हमने लिख दिया है, 50। और जो माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम होता है उसको क्या कहते हैं, माइटोराइबोसोम। और ये आसानी से इजिली विजिबल किससे है, लाइट माइक्रोस्कोप से है, ये इजिली विजिबल है। लेकिन अगर डिटेल की स्टडी करना हो तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बिना पॉसिबल नहीं है। तो ये आपने देखा है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन क्या है, क्रिस्टी। क्रिस्टी के ऊपर क्या लगा हुआ है, ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम रैकेट लाइक स्ट्रक्चर है। ऑक्सीसोम को क्या कहते हैं, फंक्शनल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट इसकी कहते हैं। ऑक्सीसोम का एक हेड होता है, एक स्टाक होता है। ऑक्सीसोम पर पाया क्या जाता है, आगे लिख दे रहा हूं ब्रैकेट में, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है इसका। और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसी को क्या कहते हैं, क्रिस्टी। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं इसी को क्या कह देते हैं, क्रिस्टी कह देते हैं। और ये क्या है, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। ये क्या है, ये मैट्रिक्स है जो इसका बेसिक मैटर है, ठीक है। ये इसका इसमें क्या है, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, सारी चीजें आपको हमने बता दी कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर इसमें है। डीएनए है, आरएनए है, 70S टाइप राइबोसोम है, इसमें प्रोटीन है, एंजाइम है, मिनरल है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सारी स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है। तो आप इसको क्लियरली देख लीजिएगा, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। आप अगर इसको कर लेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी सारे लेक्चर्स के बारे में बताया गया है, जैसे जैसे करके आप उसको देखते जाएंगे। ये इंडिविजुअल के बारे में अलग अलग मैं आपको बताता जा रहा हूं। आप देखेंगे तो आपको चीजें सारी की सारी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको कोई लगता है तो दूसरे को भी आप इसको भेज सकते हैं, वो भी इसका फायदा उठाए।